यो गाइस, आपका स्वागत है यार मेरे चैनल स्किप डिग्लो पे। आज हम एक ऐसे डिटेल पर जूम इन करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं की होगी। ये एक छुपी हुई क्लू है जो डायरेक्टली लिंक होती है एपिसोड 70 के कॉन्ट्रैक्ट सीन से, और ये डिटेल हमें एक बड़ा हिंट देती है कि एपिसोड 80 में कौन सा विलन फाइनली हमारे सामने आने वाला है। और बिलीव मी, अगर मेरी थ्योरी सही है तो स्किप द टॉयलेट सीरीज एक नए लेवल पर चली जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे स्पीकर बेस जी मैन और टाइटन स्पीकर मैन के कमबैक की, और एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर जेफरी के रोल के बारे में। तो गाइस, लाइक जरूर से करना, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और अगर तुम चाहते हो बूम इन डिटेल्स को रिवील करे तो नीचे कमेंट्स में स्पैम करना, वी वोंट यू। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 70 के एक कॉन्ट्रैक्ट सीन में अगर तुम लाइटनिंग को थोड़ा एडजस्ट करो तो एक शॉकिंग सिल्यूट सामने आता है, एक एस्ट्रो टॉयलेट का फिगर जो पहले किसी ने प्रॉपर्ली नोटिस ही नहीं किया। जूम इन करने पर आप क्लियरली देख सकते हो एक रेड ग्लो जो बिल्कुल एस्ट्रो यूएफओ हेलमेट जैसा साइन करता है, एक हेलो जो डचीस से के क्राउन से मिलता है, और एक वैक्यूम बॉडी स्ट्रक्चर विद समथिंग लाइक अ ग्लोइंग कोर। और सबसे बड़ा हिंट, उसके हाथ में एक चैन लाइक वेपन जो डचीस की वेपन के स्टाइल से मैच करता है। मतलब बूम ने हमें इनडायरेक्टली ड्यूक का टीजर ऑलरेडी दे दिया था एपिसोड 70 में। अब सोचो, बूम ने बार बार कहा है कि उसने अपनी सीरीज में ऐसे डिटेल्स डाले जो पहली बार देखने पर मिस हो जाते हैं। ये ड्यूक का हिडन अपीयरेंस उसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। मुझे लगता है कि अब एपिसोड 80 में फाइनली इसका पे ऑफ होने वाला है। अभी की स्टोरी लाइन में एस्ट्रो टॉयलेट्स की स्ट्रेटेजी क्लियर है, वो गोसियस रह रहे हैं क्योंकि जी मैन उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। जी मैन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है, वो एक टैक्टिकल जीनियस भी है, और अब उसने जगरनॉट को रिक्वायर करने की भी कोशिश की। अगर जगरनॉट अलायंस ज्वाइन करता है तो एस्ट्रो टॉयलेट के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ये भी इंटरेस्टिंग है कि एस्ट्रो टॉयलेट खुद भी हर बैटल में कमजोर पड़ने लगे हैं। पहले कैनन फोडर फाइटर्स मर गए, फिर स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स, फिर टाइटन लेवल पर जगरनॉट भी रिपेयर के लिए गया है। मतलब स्टेप बाय स्टेप उनकी स्ट्रेंथ क्रम्बल हो रही है। पहले वो अलायंस को इजीली क्रश कर रहे थे, अब सिचुएशन स्लोली उनके अगेंस्ट जा रही है। और लॉजिकली अगर सीजन फाइनल नियर है तो एक मेजर एस्ट्रो लॉस होना ऑलमोस्ट गारंटेड है। ये लॉस किसी बड़े कैरेक्टर का हो सकता है, मे बी डचीज, वॉचमैन या एक और टाइटन क्लास एस्ट्रो टॉयलेट। और यही वो मोमेंट होगा जब ड्यूक खुद अपनी एंट्री करेगा टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ एस्ट्रोस। बूम का लेटेस्ट स्पॉइलर एक और बड़ी चीज कंफर्म करता है, एक ट्रैकिंग डिवाइस जो स्पीकर बेस की लोकेशन को रिवील करता है। हमें याद है कि टीवी मैन का बेस भी इसी तरह एक्सपोज हुआ था। अब सेम चीज स्पीकर मैन के साथ भी होने वाली है। मतलब एक और मैसिव बैटल सीक्वेंस हमें मिलने वाले है जहाँ पर मदरशिप डिसेंड करेगी और अलायंस को डिफेंड करना होगा। और मुझे लगता है कि इस बार टाइटन स्पीकर मैन और जी मैन दोनों एक साथ वापस आएंगे। और गाइस, याद है एपिसोड 59 और 69 का हैंडशेक सीन? वो सिर्फ एक रैंडम सीन नहीं था, वो एक फोरशैडोइंग था कि दोनों टाइटन्स एक दिन साथ लड़ेंगे, इस बार अपनी मर्जी से, बिना किसी कंट्रोल के। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जेफरी का। जब एस्ट्रोस एप्सिस डायमेंशन में घुसते हैं तो जेफरी ऑब्वियसली उन्हें टॉलरेट नहीं करेगा क्योंकि वो उस जगह का प्रोटेक्टर है। यह हमें एक नया सिनेरियो देता है, जेफरी खुद अलायंस के फेवर में इंटरवेन करे। इमेजिन करो, जेफरी अपना फुल फॉर्म रिवील करता है और टाइटन लेवल एस्ट्रो को रोकता है। ये रिवील सीरीज का एक बड़ा WTF मोमेंट हो सकता है। और अगर आपने बूम की पुरानी एनिमेशन देखी हो, उसमें एक क्रीपी टेंटिकल लाइक टीवी मैन दिखाया गया था जो जेफरी के बिहेवियर से मैच करता है। शायद वो एक फोरशैडोइंग था जेफरी फ्यूचर में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। और अगर जेफरी हेल्प करता है तो अलायंस को एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी एस्ट्रो फ्लीट के अगेंस्ट काउंटर स्ट्राइक करने की। अब चलते हैं स्पीकर बेस की तरफ। बहुत सारे फैन कंफ्यूज थे कि जो फ्लाइंग स्पीकर प्लेन्स हमें एपिसोड 61, 63 और 24 में देखने को मिले थे, क्या वही उनका बेस है? आंसर है नहीं, वो सिर्फ फ्लाइंग वेरिएंट्स है। रियल स्पीकर बेस शायद एक मोबाइल फोर्ट्रेस है, बिल्कुल एस्ट्रो मदरशिप की तरह। और मुझे लगता है कि ये फोर्ट्रेस इनविजिबिलिटी टैक यूज करता है, इसी वजह से एस्ट्रो अभी तक इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ट्रैकिंग डिवाइस अटैच होता है, बेस एक्सपोज हो जाता है और मदरशिप सीधा डिसेंड कर देती है। और यहाँ पर हमें टाइटन स्पीकर मैन प्लस जी मैन का कमबैक मिलता है। इमेजिन करो, एक तरफ एस्ट्रो मदरशिप, दूसरी तरफ स्पीकर मोबाइल बेस, एक फुल स्केल क्लैश जो अब तक का सबसे बड़ा बैटल बन जाएगा। सोच के देखो गाइस, एक ही एपिसोड में इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। का हिडन रिवील फाइनली पे ऑफ होता है, ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से स्पीकर के बेस का एक्सपोज होना, टाइटन स्पीकर मैन और जी मैन का हैंडशेक मूवमेंट, जेफरी का पॉसिबल इंटरवेंस एप्सिस डायमेंशन से, और एक मेजर एस्ट्रो कैरेक्टर की डेथ या डिफीट। और जैसे बूम ने टीज किया था, जो आने वाला उसमें हमें हैप्पीनेस भी मिलेगी और सैडनेस भी। मतलब एक तरफ अलायंस की एक बड़ी जीत, लेकिन दूसरी तरफ एक बिलोव्ड कैरेक्टर का ट्रेजिक एंड। और यही मिक्सचर ऑफ जॉय प्लस ट्रेजेडी इस आर्क ऑफ लेजेंडरी बना देगा।
तो गाइस यही थी मेरी फुल थ्योरी और ब्रेकडाउन जो कनेक्ट होती है एपिसोड 70 के हिडन डिटेल और लीड करती है एपिसोड 80 के मैसिव क्लाइमेक्स तक। आप लोग क्या सोचते हो, क्या डुक फाइनली अपीयर होगा और क्या जेफरी अलायंस को बचा पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी लिखो और स्पैम करो ड्यूक इज कमिंग। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि जैसे ही पार्ट 3 ड्रॉप होता है मैं तुरंत ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। टिल देन कीप योर आईज शार्प क्योंकि बूम के क्लूज हमेशा स्क्रीन के कोने में छुपे होते हैं।